हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्के की कचौड़ी। जी हाँ, जब भी कभी हमारा मन तो बहुत करता है मक्के की कचौड़ी, मक्के की रोटी खाने का, लेकिन ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आ गई हूँ मक्के की कचौड़ी की रेसिपी लेके, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। सबसे बड़ी खासियत ये है, आप इसे ब्रेकफास्ट टाइम में चाय के साथ ले सकते हैं, किसी भी प्रॉपर डिपिंग या सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं। आप इसे लंच में बना सकते हैं और डिनर में भी। और समय बहुत कम लगता है, इसे इंस्टेंटली बना सकते हैं। इतनी खस्ता बनती हैं कि आपने अगर मेहमानों को बनाकर खिला दी तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके अंदर मैंने ढेर सारा बथुआ डाला है। इस टाइम जब जाड़े होते हैं ना, तो हरी सब्जियों की कोई कमी नहीं होती। यहाँ आप बथुआ यूज़ करें, चाहे पालक यूज़ करें, चाहे मेथी, लेकिन इन्हें बनाकर ज़रूर देखें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बथुआ, और बथुए को बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आप इसे बारीक से काटेंगे। और हाँ, धोने का प्रोसेस पहले ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है मक्के का। बहुत इजी रेसिपी है, आप इंस्टेंटली बना सकते हैं कभी भी अपने किचन एरिया में। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर नमक डाला है, जैसा कि हम पराठों में डालते हैं। नमक और मिर्च डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। नमक और मिर्च मिलाइए और बस, हाँ, वो कटा हुआ जो हरा बथुआ है, जिसको बिल्कुल बारीक चॉप किया है, वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये बारीक कटा हुआ जो बथुआ है वो 1 कटोरी है। यानी 2 कटोरी अगर मक्के का आटा है तो आप 1 कटोरी बथुआ ऐड कर दीजिए। अगर आप बथुआ ऐड करने की विलिंग नहीं है तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ पालक या मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही टर्म और कंडीशन रहेगी, जो भी आप ग्रीन वेजेस डाल रहे हैं, पत्ता यूज़ कर रहे हैं, उसमें डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर डंडियाँ रहेंगी तो फिर आपकी एक भी कचौड़ी नहीं फूलेगी। जैसे कि जब मैंने ये बथुए को साफ़ किया था, तो साफ़ करते वक्त मैंने पत्तियों को जो है बिल्कुल अलग निकाल लिया था। डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं इसमें। तो बथुए को अच्छे से साफ़ कीजिएगा। और बथुए में हाँ, मिट्टी बहुत होती है, तो ध्यान रखिए जब आप इसे वॉश करते हैं तो प्रॉपरली 6 से 7 बार ज़रूर से ही वॉश कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड करती जा रही हूँ, और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से एक चिकना डो बनाना है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 से 4 मिनट आपको लग सकते हैं, और ये डो की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ आपने एक बार बहुत अच्छे से इस डो को मसल लिया और चिकना कर लिया, तो इस बात का विश्वास मानिए, शुरू से आखिर तक आप इंस्टेंटली पूड़ी बनाते चले जाएंगे। एकाएक आपकी पूड़ी फूलेगी और एकदम से खस्ता बनेगी। यहाँ आप देख रहे हैं, ये डो एकदम से सॉफ्ट है, अच्छे से गूंदा है मैंने। बिल्कुल उसी तरीके से डो लगाना है जैसे हम पराठे या रोटी के लिए लगाते हैं, लेकिन एकदम अच्छे से चिकना करना है। यहाँ आप देख सकते हैं हाथों की मदद से मैं किस तरीके से इसे चिकना कर रही हूँ। बीच में से इस तरीके से आप चिकना कर सकते हैं, चाहे तो गूंद सकते हैं जैसे कि हम गेहूं का आटा गूंदते हैं। ज़्यादातर सभी को क्या दिक्कत होती है कि मक्के की जो रोटियां हैं या पूड़ियाँ हैं वो हमारी फट जाती हैं। वो कभी आपकी नहीं फटेंगी अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से मसल मसल के अगर इस आटे को लगा लिया। तो जैसा कि मैंने कहा, शुरू से आखिर तक आपका फ्लो बैठ जाएगा। आप इजीली इस आटे से पूरियाँ भी बना सकते हैं और रोटी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल कर लिया है गरम। अब सबसे पहले मैं जो है, जिस जैसा हम पूड़ी का जो है छोटा सा एक लोई लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने छोटा सा पीड़ा लिया है, और हाथों की हथेली की मदद से मैं इसको जो है बेल रही हूँ। इसे चकली पे नहीं बेला जाता है तो ये फट जाती है। बहुत से लोग इसे पन्नी पे भी बनाते हैं, तो मैं इसे हाथों की मदद से ही बना रही हूँ। कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत क्रैक लगे तो आप वापस से इसे हाथों की मदद से जोड़ दीजिए। ये थोड़ी मोटी बनती है, बिल्कुल इस तरीके से तैयार होगी। और जब तेल गर्म हो जाए तो आप बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल सभी पूड़ियों को तलते हैं मीडियम हाई फ्लेम पे, बिल्कुल वैसे ही तलना है हमको। और एक पूरी आपकी फूल कर आएगी, एकदम से क्रिस्प बनेगी। अभी आप इसकी कलरिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसके टेक्सचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्प होगी। सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये हेल्दी है। आप इसे ब्रेकफास्ट टाइम में, अगर कोई भी सब्ज़ी ना बनी हो, तो आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए। विश्वास मानिए, अगर आपने ये पूड़ियाँ कोई भी चटनी है, अचार है के साथ भी खाई ना, तब भी ये उतनी ही मज़ेदार लगेगी। और हाँ, इसके साथ आपकी पसंद की जो भी सब्ज़ी हो उसे आप ट्राई कर सकते हैं।
देख रहे हैं कितनी खस्ता बनी है। तो इसी तरीके से मैंने सभी पूड़ियों को तल लिया था। बनाना बेहद ही आसान है। आपको पहले पेड़ा बनाना है और हथेलियों की मदद से उसको छोटा छोटा जो है पूड़ी को गोल गोल करके जो है बेलता जाना है। मतलब कि चकले पे नहीं बेलना है, हाथ से थपका थपका करके जो है पूड़ी की शेप देनी है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सभी पूड़ियों को बनाया। एक पूड़ी आपकी फूलेगी पहली चीज़, और इसमें कोई भी मिथ नहीं है कि आपकी एक पूड़ी फूल गई, दो फूल गई, बाकी नहीं फूलेंगी। आपकी एक पूड़ी फूलेगी। बस टेक्निक यही लगानी है कि आपको डो को थोड़ा टाइम देना है। रेस्टिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। डो लगाने के बाद आप इसे तभी की तभी सेक सकते हैं। बस आपका डो जो है वो अच्छे से गूंदा हुआ होना चाहिए। अगर अच्छे से गूंदा हुआ होगा, चिकना होगा, तो ना तो आपकी पूड़ियाँ फटेंगी। इसी डो से आप रोटियां भी बना के देखिएगा, तो रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ ये कचौड़ी, और ये बहुत ही अच्छी बनी है। मतलब घर में हमारे सभी को बहुत पसंद है। आज हमारे घर में बना है पालक पनीर। तो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि पालक पनीर के साथ ही खाई जाएंगी। आप जिसके साथ भी इंजॉय, आलू मटर टमाटर के साथ भी ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं तो ये कहूँगी जाड़े हैं तो हमें तो लुत्फ़ उठाना चाहिए। मक्के की रोटी हो चाहे कचौड़ी हो, ज़रूर से बना के देखना चाहिए। पर हाँ, डो को बिल्कुल इसी तरीके से लगाना चाहिए जैसा कि मैंने बताया है आपको। और ये इतनी गज़ब की बनी है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मस्त है। तो मैं तो चली खाने, आप लोग भी लुत्फ़ उठाइए इस थाली का। तो ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा इन मक्के की कचौड़ियों को, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। मक्के की रोटी के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी बन जाती है। आई होप सो आज की जो वीडियो है ना, वो मक्के की कचौड़ी के रिगार्ड में बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक करना तो बनता ही है, तो फटाफट से लाइक कर लीजिए। मुझसे कनेक्ट हुए हैं पहली बार तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता कचौड़ी बनी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक प्यारी सी टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।